जय गुरु जी संगत जी। आशा करता हूं आप सभी गुरु जी की कृपा से सुखी होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने जीवन में गुरु जी का प्यार जरूर महसूस कर रहे होंगे। संगत जी, हम अक्सर सोचते हैं कि गुरु जी की कृपा सिर्फ तब होती है जब हम उनसे कुछ मांगे, जब हम किसी बड़ी परेशानी में उनका नाम लें या जब हमें सामने से कोई चमत्कार दिखाई दे। लेकिन सच तो यह है कि गुरुजी की मेहर कई बार उस समय भी चल रही होती है जब हमें खुद पता भी नहीं होता कि हम किस मुसीबत से बच रहे हैं। कई बार हम सोचते हैं कि ये तो बस एक छोटी सी बात है, बस अचानक प्लान बदल गया, अचानक किसी ने रोक लिया, अचानक कहीं पहुंचने में देर हो गई। लेकिन बाद में समझ आता है कि वो देर नहीं थी, वो गुरुजी की प्रोटेक्शन थी। वो रुकावट नहीं थी, वो गुरुजी का इशारा था, क्योंकि गुरुजी अपने भक्तों को सिर्फ दिखाई देने वाले खतरों से नहीं, बल्कि उन अनजानी परिस्थितियों से भी बचाते हैं जिनका हमें पहले से कोई अंदाजा तक नहीं होता। संगत जी, गुरु जी की संगत में ऐसे अनेक अनुभव सुनने को मिलते हैं जहां भक्त बाद में समझ पाते हैं कि उस दिन अगर गुरु जी ने किसी न किसी रूप में हमें रोका ना होता तो शायद बहुत बड़ा नुकसान हो जाता। कभी किसी के मन में अचानक एक थॉट डाल दिया, कभी किसी बच्चे को माध्यम बना दिया, कभी किसी सेलफोन को संकेत बना दिया, और भक्त उस समय समझ नहीं पाता, लेकिन बाद में सिर्फ एक ही बात निकलती है, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, आपने संभाल लिया। आज जो सत्संग हम सुनने जा रहे हैं उसमें भी कुछ ऐसा ही हुआ। एक आंटी जो रोज की तरह अपनी जॉब के लिए घर से निकल चुकी थी, बस में बैठ चुकी थी और सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल था, और उस फोन कॉल के बाद आंटी को तुरंत बस से उतरकर वापस घर लौटना पड़ता है। उस समय आंटी को बिल्कुल समझ नहीं आया कि अचानक ऐसा क्यों हुआ, लेकिन जब वो घर पहुंची तब उन्हें एहसास हुआ गुरुजी ने उन्हें यूं ही वापस नहीं बुलाया था। आइए संगत जी, अब इस सत्संग को आंटी से ही सुन लेते हैं पूरा डिटेल में। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। सबसे पहले मैं मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा साय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा साय। अब मैं गुरु जी की आज्ञा लेके अपना सत्संग, जो कि शुक्राना सत्संग है, शुरू करती हूँ। जो भी गुरु जी अपनी कृपा से कहलवाना चाहेंगे, बुलवाएंगे, वो मैं बोलूंगी। संगत जी, एक बार मैं अपने जॉब पे जा रही थी, तो मुझे जाना था गाजियाबाद। गाजियाबाद जा रही थी तो मैं बस में बैठ चुकी थी। रास्ते में मेरे छोटे वाले बेटे का फोन आया, मम्मी अभी उतरो बस में से। मैंने कहा क्या हुआ, बोल। तो बोलता नहीं अभी आप उतरो। तो मैं उतर गई। वो पंजाब में रहता है, तो फिर मैं उतर गई। मैंने कहा चलो, पता नहीं क्या बात है। तो बोलता फिर क्या था, मैं घर पे आ रहा हूँ मम्मी, और इसलिए मैंने बोला कि आप घर पे अभी मत जाओ जॉब पे। मैंने कहा ठीक है। तो गुरुजी की कृपा से उसने, या कैसे गुरुजी ने उसके थ्रू मुझे उतरवाया बस में से। मैं बस से उतर गई। उसी रात में बड़े बेटे का मेरा एक्सीडेंट हो गया। अगर मैं जॉब पे चली जाती तो मैं शायद नहीं आ पाती वहां से, फिर जल्दी छुट्टी नहीं मिलती हमें, और मैं नहीं आ पाती। तो इस तरह से गुरुजी ने मुझे रोक लिया छोटे बेटे के बहाने से, और बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ था उसका। लेकिन गुरुजी की कृपा से उसको बिल्कुल भी चोट नहीं आई, क्योंकि बाइक के ऊपर आगे लिखा था जय गुरुजी। बाइक का तो चलो आगे से जो नुकसान हुआ कोई बात नहीं, लेकिन उसकी चोट तो आई थी, काफी ऑपरेशन वगैरह हुआ था उसका, लेकिन हाँ बस जान बच गई। इतने गुरुजी ने बहुत, इसलिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करना चाहूंगी मैं। गुरुजी ने तो शुरू से इसका, उसका जन्म भी सोमवार का है, डेट भी 16 तारीख है। 16 का मतलब 6 और 1 7, तो 7 की ब्लेसिंग मिली हुई है उसे। तो इस तरह फिर हम लोग एक बार अभी 8 मार्च को, 8 मार्च ये 2000 इसी 26वें साल में, 2026 में संडे के दिन बड़े मंदिर गए थे। तो हम लोग फूल लेकर गए थोड़े से। तो फिर हम रास्ते में, मैं अपनी बहन से बोल रही थी कि वहां चढ़ाने तो देते नहीं है, तो मुझे तो मुश्किल लग रहा है कि अंदर ले जाने देंगे। तो हम वो गए मंदिर में, लेकिन हम वो फूल को, माला थी गुलाबों की, हम उसको वहीं पे भूल गए गाड़ी में। तो मैंने कहा चलो गुरुजी की मर्जी, वैसे भी तो अंदर ले आने नहीं देते वो, चलो कोई बात नहीं, कहीं और चढ़ाएंगे। तो फिर थोड़ी हम दर्शन करके बाहर आए। थोड़ी दूर पे हमें एक रास्ते में, हमने कहा चलो, सोचा कि रास्ते में कोई मंदिर होगा तो वहां इस माला को चढ़ा देंगे।
तो जैसा गुरुजी करवाना चाहते हैं करवा ही लेते हैं, गुरुजी की मर्जी के बिना तो कुछ होता ही नहीं है संगत जी। फिर हम गाड़ी मुड़ी तो थोड़ी दूर पे गुरुजी के एरिया में थोड़ी दूर पे एक मंदिर था, उसमें हनुमान जी सभी की मूर्ति थी, साईं बाबा की, राधा कृष्ण की, सीताराम की, बहुत सारी मूर्तियां रखी थी। हमने बाहर पंडित जी थे उनको दिया, हमने कहा पंडित जी ये माला चढ़ा दो अंदर। तो हम भी खैर उतर गए, और हम भी मत्था टेकने लगे। तो हमने सोचा पता नहीं अब एक माला लाए लेकर आए थे हम तो, अब पता नहीं ये किस पे चढ़ाएंगे, हनुमान जी पे चढ़ाते किस पे, हम तो ये सोच रहे थे। लेकिन उन्होंने पंडित जी ने माला वो शिवलिंग पे चढ़ाई, शिवलिंग पे चढ़ा दी माला और इतना अच्छा सजा दिया उसको। हम बहुत खुश हुए देख के। हमने कितने सुंदर सजाया है, पूरे शिवलिंग गुलाब के फूलों से सजा दिया उन्होंने। ऐसे करके गुरुजी ने हमारी माला भी स्वीकार कर ली। और गुरुजी बहुत जल्दी ही पूरी करते हैं मन की बात, जो भी सोच लो। संगत जी अगर कोई सत्संग बोलने में मुझसे कोई गलती हुई तो मुझे क्षमा करना। मैं अपना सत्संग की यही समाप्ति करती हूँ और दूसरे सत्संग की तैयारी करूंगी। फिर अगर गुरुजी चाहेंगे तो दोबारा आऊंगी। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी की कृपा सिर्फ बड़ी मुसीबतों में नहीं बल्कि हमारे बच्चों के भविष्य पर भी किस तरह छाया बनकर रहती है, इसका अगला अनुभव भी बहुत प्यारा है। जब एक छोटा सा बच्चा पढ़ाई में फेल हो गया और घर वालों को लगा कि अब उसका एक साल खराब हो जाएगा, तब ऐसी जगह से एक उम्मीद मिली जहां से किसी ने सोचा भी नहीं था। तो आइए संगत जी, अब सुनते हैं इसी सत्संग को डिटेल में आंटी से। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवी सहस्त्रहा। ओम नमः शिवाय, गुरु सहस्त्रहा। जय गुरु संगत जी। मेरा नाम दृष्टि गुप्ता है, मैं प्रयागराज से बोल रही हूँ। मैं सुबह के 4:47 पे अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। संगत जी, मेरा भाई क्लास 3rd में है, उसका नाम सक्षम गुप्ता है। वो पढ़ने में बहुत कमजोर है और इस बार कल उसका 25 मार्च को उसका रिजल्ट आया, तो उसमें वो फेल था। मैंने गुरुजी से अरदास की थी कि गुरुजी से प्लीज पास कर दीजिएगा, लेकिन उसका रिजल्ट उतना अच्छा नहीं आ पाया। लेकिन वो मैं गुरुजी का शुक्राना करती हूँ इसलिए कि उन्होंने एक मौका दिया। हम जब क्लास में गए, उनके क्लास टीचर से बात की तो उन्होंने कुछ सब्जेक्ट उसके ठीक है, नहीं कुछ सब्जेक्ट में उसके बहुत खराब नंबर आए हैं, तो जिस कारण उसे फिर से पढ़ने में बहुत कमजोर है। फिर हम जब बात किए थे तो उनके मैम लोग ने उसे एक चांस और दिया है। उसे कहा है कि उसे ट्रायल पे प्रमोट कर दिया गया क्लास 4th में। उन्होंने कहा है कि अगर वह क्लास 4th के फर्स्ट यूनिट पे पास हो जाएगा तो उसे क्लास 4th में ही पढ़ने दिया जाएगा, लेकिन अगर इसकी कंडीशन नहीं पास हो पाएगा तो इसे पुनः हम 3rd में डाल दें, हम आपको एक लास्ट मौका दे सकते हैं। उसके लिए शुक्राना गुरु जी कि आपने उसे एक और मौका दिया। उसके लिए शुक्राना गुरुजी। गुरुजी प्लीज अपनी कृपा दृष्टि उस पर बनाए, उसे ब्लेस कीजिए, वो अच्छे से पढ़े, वो अच्छे से लिखे और वो थोड़ा पढ़ने में ठीक हो जाए। गुरुजी प्लीज, गुरुजी प्लीज, गुरुजी अपनी कृपा दृष्टि उस पर बनाए कि वो अच्छे से पढ़े, अच्छे से लिखे। और अब अभी उसे प्रमोट किया गया है फॉर ट्रायल फॉर क्लास 4th। वो अच्छे से पढ़े और अपने क्लास 4th के फर्स्ट यूनिट में पास होके दिखे, अच्छा नंबर लेके आए गुरुजी। और उसे प्लीज गुरुजी उसे ब्लेस कीजिए, उसका पढ़ने में मन लगे। हाँ, मैं अपने शुक्राना सत्संग को यहीं पे विराम देना चाहूंगी। जय गुरु। शुक्राना गुरु। सत्संग शेयर करने में अगर मुझसे कोई भी गलती होगी है तो गुरु जी संगत जी मुझे माफ कीजिएगा। ओम नमः शिवाय, शिव सहस्त्रहार। ओम नमः शिवाय, गुरु सहस्त्रहार। ओम नमः शिवाय, शिव सहस्त्रहार। ओम नमः शिवाय, गुरु सहस्त्रहार। जय गुरु। शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव सहस्त्रहार। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सहस्त्रहार। ओम नमः शिवाय, शिव सहस्त्रहार। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सहस्त्रहार। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। ये आज मैं 9:33 पे शुक्रवार के दिन 24 तारीख को अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। मेरा नाम दृष्टि गुप्ता है, मैं प्रयागराज से बोल रही हूँ। मैंने अपना इससे पहले भी सत्संग शेयर किया है, उसमें मैंने बताया था कि मेरे सर की वजह से प्रॉब्लम हो गई थी और मेरे गुरुजी ने उसे सही कराया और मेरे अच्छे से एग्जाम्स गए। तो उसका रिजल्ट कल 23 तारीख को आ गया और मेरे सारे मतलब जो सब्जेक्ट मैं लिया था उससे आए, अच्छे से रिजल्ट आ गया और बहुत अच्छा नंबर बना मेरा 83.2। गुरुजी की कृपा से मेरा नंबर बना है, उसके लिए शुक्राना गुरुजी। ये मेरा शुक्राना सत्संग है कि आपने मेरा सही कराया और इतने अच्छे नंबर बने, उसके लिए शुक्राना गुरुजी। अंतम शुक्राना गुरुजी।
मुझसे अगर कोई भी गलती हो गई हो सत्संग शेयर करने में गुरुजी और संगत जी, तो मुझे माफ कीजिएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अंतम बार शुक्राना गुरु। संगत जी, गुरुजी की कृपा का सबसे सुंदर रूप ये है कि वो अपनी प्रेजेंस का एहसास भक्तों को कभी न कभी जरूर करवाते हैं। बस समझने वाली नजर चाहिए। कई बार गुरुजी सीधे सामने नहीं आते, लेकिन कुछ ऐसे संकेत दे जाते हैं जो दिल को अंदर तक छू जाते हैं। कभी किसी को खुशबू के जरिए, कभी किसी को पक्षी के जरिए, कभी किसी अनोखे नंबर्स के जरिए। आज के इस अगले सत्संग में आंटी ने बहुत प्यारे तरीके से बताया है कि गुरुजी ने उन्हें किन किन रूपों में अपनी प्रेजेंस का एहसास करवाया। आइए सुनते हैं अब ये पूरा अनुभव सीधे आंटी से डायरेक्टली। जय गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी प्राची आंटी, जय गुरुजी सारी संगत जी। मैं प्राची आंटी के चैनल पे अपना फिर एक सत्संग लेकर हाजिर हुई हूँ आज 10 अप्रैल शुक्रवार को। और मुझे जो है इस चीज़ की बहुत खुशी है कि जो हम इस चैनल पे अपना सत्संग शेयर कर पाते हैं। और प्राची आंटी का बहुत बहुत धन्यवाद और गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना कि जो है हमें एक ऐसा माध्यम मिला हुआ है जिसके थ्रू जो है हम अपनी ब्लेसिंग शेयर कर पाते हैं। और हमें भी दूसरों के सत्संग से और बाकी लोगों को हमारे सत्संग से काफ़ी नॉलेज मिलती है और हमारा गुरुजी पे आस्था और विश्वास बहुत बढ़ता है। तो इसके साथ ही आज का मैं पहला शुक्राना सत्संग अपने पति अंकल की तरफ से करना चाहूँगी कि जो है उन्होंने उनको जो भी अपने ऑफिस में प्रॉब्लम थी वो उनकी काफ़ी हद तक सॉल्व हो गई है। और 2-3 दिन पहले पहली बार उनको मैंने शाम में इतना खुश देखा और मैंने गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना किया कि गुरुजी ने जो है उनको फिर उनका नॉर्मल रूटीन और उनका नॉर्मल सेल्फ जो है वापस आया है। तो उसके लिए गुरुजी का बहुत बहुत धन्यवाद है। और अभी मेरा दूसरा सत्संग जो है मेरा अभी ऑफिस चेंज हुआ था, तो अभी 2-3 दिन पहले ही मैंने सडनली ये रियलाइज़ किया कि मेरे कमरे में जो एसी लगा हुआ है और उसके ऊपर हमेशा ही जो है कबूतर बैठे रहते हैं। और मैं जब भी ऑफिस जाती हूँ सबसे पहले मुझे वो कबूतर दिखते हैं और मुझे ब्लेस्ड लगता है कि गुरुजी हमेशा जो है मेरे अंग संग है। मेरा तीसरा सत्संग जो है अभी मैंने एक चीज़ और रियलाइज़ की उसी अपने ऑफिस में कि जब हम लिफ्ट के पास चढ़ते हैं तो वहाँ पे अभी कुछ टाइम पहले ही उन्होंने जो लिफ्ट ऑपरेटर्स हैं उनके नंबर प्लेस किए हैं। और मैंने जब उनको ध्यान से देखा तो उनमें 7, 777 और 777 तीनों ही ब्लेसिंग्स उसके अंदर गुरुजी की थी। तो चाहे वैसे तो मैं हमेशा ही गुरुजी को अंग संग लेके जाती हूँ जब मैं घर से निकलती हूँ, लेकिन कभी आप किसी भी वजह से अपनी किसी उधेड़-बुन में हैं या भी कुछ भूल गए तो जैसे ही मैं लिफ्ट के पास पहुँचती हूँ और मैं उन फ़ोन नंबर्स को देखती हूँ, मैं गुरुजी को दिल से शुक्राना करती हूँ, गुरुजी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मुझे जो है अपनी संगत बनाया और मुझे ये सुनहरा मौका दिया कि मैं जो है उनकी ब्लेसिंग्स को सारी संगत के साथ शेयर कर पाऊँ। और मैं गुरुजी का अपनी बिटिया रानी की तरफ से भी शुक्राना करना चाहूँगी कि उसका जो है कोर्स कंप्लीट हो गया है और नेक्स्ट मंथ जो है उसका कॉन्वोकेशन है। तो गुरुजी का बहुत बहुत धन्यवाद। एक शुक्राना और मैं अपनी बेटी की तरफ से करना भूल गई हूँ, जिसको मुझे गुरुजी ने याद दिलाया कि जब मेरी बिटिया अभी अपनी एक मंथ की उसका कोर्स के बीच में ही ट्रेनिंग थी तो वो गुजरात गई थी और मैंने गुरुजी से अरदास की थी कि गुरुजी आप इसके अंग संग रहिएगा। तो जब वो ट्रेनिंग से वापस आई अपनी तो उसने मुझे आते ही एक बहुत ही सुंदर जो है मोरपंख दिया, जिसे देखकर मुझे इतनी खुशी हुई और मुझे ये लगा कि गुरुजी ने मुझे इस चीज़ का प्रमाण दिया है कि देख मैं तेरी बिटिया के साथ हमेशा ही था। और वो जो है मोरपंख मैंने अपने मंदिर में रख रखा है और जिसे मैं देख के हमेशा गुरुजी का धन्यवाद करती हूँ कि वो मेरे बच्चों के, मेरे पति अंकल के, मेरे हमेशा अंग संग रहते हैं। तो इसी के साथ जो है मैं अपना शुक्राना सत्संग जो है आज का समाप्त करना चाहूँगी। और मैं सारी संगत का भी धन्यवाद करना चाहूँगी कि जो उन्होंने मेरा जो है सत्संग इतने ध्यान से सुना। और प्राची आंटी आपका भी एक बार फिर धन्यवाद हमें ये माध्यम देने के लिए और गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं अपने सत्संग का समापन गुरुजी के महामंत्र से करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी सारी संगत जी।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी प्राची आंटी, जय गुरु जी सारी संगत जी। आज प्राची आंटी मैं अपना शुक्रवार 24 अप्रैल का शुक्राना सत्संग लेके हाजिर हुई हूँ। और वैसे तो गुरु जी कहते हैं कि तुम रोज़ शुक्राना किया करो, और हम दिल में करते भी हैं, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि जब जब मुझे मौका मिले तो मैं गुरु जी का शुक्राना सत्संग रिकॉर्ड कर पाऊँ और आपको भेज पाऊँ। तो इस सत्संग की शुरुआत में मैं अपना पहला जो शुक्राना है वो गुरु जी से करना चाहूँगी कि मेरे पैरों में बहुत दर्द था, और मैं वैसे ही गुरु जी से बातें करती रहती हूँ कि मैं गुरु जी अगर पैरों में ही दर्द रहेगा या चलने फिरने में दिक्कत आएगी तो कैसे काम चलेगा। तो ऐसे ही एक दिन मैं जो है अपने काम पर जा रही थी और यही सब सोच रही थी, क्योंकि पैरों में थोड़ा दर्द था। तो अचानक एक वाइट कलर की बहुत सुंदर सी बटरफ्लाई आई और मेरे पैरों के चारों तरफ चक्कर काट के और वो चली गई। तो मैंने उसी वक्त गुरु जी का शुक्राना किया, और अब मैं ये रियलाइज़ कर रही हूँ कि जब से ऐसा हुआ है तब से मुझे चलने फिरने में एक एनर्जी लग रही है। सीढ़ी चढ़ने उतरने में मुझे जैसे फील होता था वैसे दर्द फील नहीं हो रहा है। तो मैं इस चीज़ का गुरु जी का बहुत शुक्राना करना चाहूँगी कि गुरु जी जब भी हम बहुत परेशान होते हैं किसी चीज़ से, तो गुरु जी हमारी जो पीड़ा है, जो हमारा संकट है, उसे हरते हैं और हमें अपनी ब्लेसिंग्स देते हैं। दूसरा मैं शुक्राना करना चाहूँगी कि गुरुजी जो है मुझे उन्होंने इतना मोटिवेट किया है कि तुम शिव पुराण पढ़ो, और मैंने काफ़ी हद तक उसको पढ़ लिया है। अभी वो मेरा समाप्त नहीं हुआ है, तो गुरुजी वो भी कराएंगे। तो गुरुजी का अनंतम शुक्राना कि मैं सब जो है फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ साथ चलते हुए, अपनी जॉब के चलते हुए मैं थोड़ा बहुत जो है कुछ पढ़ पा रही हूँ। तो गुरुजी का इस चीज़ के लिए अनंतम शुक्राना। एक बहुत बार मैंने सत्संग में ये एक उपाय सुना था कि अगर आपके घर में कोई भी बीमार हो तो जो है एक इलायची गुरुजी के आगे रख के और वो आप जो है उस बीमार व्यक्ति को दें, तो वो जो है उसकी पीड़ा जो है कम होगी और वो ठीक होगा। तो जब भी कभी मुझे ऐसा लगता है कि जैसे अभी मेरे पीछे बिटिया को बुखार हुआ, या कभी मेरे हस्बैंड का जो है मुझे लगता है कि तबीयत ठीक नहीं है, या मेरी अपनी भी, तो मैं ये उपाय करती हूँ। और आप मानेंगे संगत जी के जो है इस उपाय से मुझे भी, मेरे हस्बैंड को भी, मेरी बिटिया को भी बहुत लाभ हुआ। और जो है मैं सारी संगत से यही जो है अरदास करूँगी कि कभी भी ऐसा होता है जब आपको ऐसा लगता है कि जो है ये परेशानी जो है बहुत टाइम से चल रही है और नहीं ठीक लग रहा है, तो आप जो है ये उपाय कर सकते हैं और 100% जो है गुरुजी आपको ब्लेस करेंगे। तो इसी के साथ जो है मैं अपना शुक्रवार का शुक्राना सत्संग समाप्त करना चाहूँगी और गुरुजी का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, एक बात अक्सर संगत के मुंह से सुनने को मिलती है कि जो भक्त गुरुजी को सच्चे दिल से पकड़ लेता है, गुरुजी उसकी छोटी से छोटी इच्छा का भी ख्याल रखते हैं और कई बार इतना दे देते हैं जितना भक्त ने सोचा भी नहीं होता। इंसान सिर्फ एक दुआ करता है, लेकिन गुरुजी उसे उस दुआ से जुड़ी कई और ब्लेसिंग साथ में दे देते हैं। सबसे खास बात यह है कि गुरुजी की मेहर किसी एक जगह तक सीमित नहीं, भक्त चाहे देश में हो या विदेश में, गुरुजी अपनी प्रेजेंस का एहसास करवा ही देते हैं। आज के सत्संग में आंटी ने बहुत प्यारे तरीके से बताया है कि कैसे उनकी एक यात्रा सिर्फ सफर नहीं रही, बल्कि गुरुजी की लगातार मिलती हुई ब्लेसिंग्स का एहसास बन गई। आइए संगत जी, अब आंटी से ही सुनते हैं पूरा सत्संग डिटेल में। जय गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पा, कोटि कोटि शुक्राना। जय संगत जी, जय प्राची गौरव जी, आप सबको मेरी तरफ से जय गुरु जी। और गुरु जी आप सबको खूब सारी ब्लेसिंग दें। संगत जी, मैं गुरु जी का शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू कर रही हूँ। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पा। संगत जी, गुरु जी का बहुत बड़ा शुक्राना ये है कि मैं इस बारी भी ठीक ठाक यूके पहुंच गई हूँ संडे। तो
जबकि उस अमृतसर में उस टाइम वेदर बहुत ख़राब था, बहुत बारिश हो रही थी। जब मैं एयरपोर्ट पे पहुँची हूँ, तो गुरुजी की कृपा से फ्लाइट चलने से पहले बारिश रुक गई थी और मैं सेफ एंड साउंड यहाँ बच्चों के पास यूके पहुँच गई हूँ, तो उसके लिए गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। और दूसरा सबसे बड़ा शुक्राना ये कि बेटे ने यहाँ गुरुजी के 31वें समाधि दिवस पर सत्संग पर जाने का प्रोग्राम बनाया हुआ है और मुझे पूरा विश्वास है गुरुजी ज़रूर बुलाएँगे, क्योंकि संगत जी यहाँ पहले इन्फॉर्म करना पड़ता है कि कितने लोग आएँगे। तो अ, क्योंकि उनका अरेंजमेंट उसी हिसाब से होता है, तो बेटे ने उनको इन्फॉर्म किया हुआ कि हम 2 लोग आएँगे सत्संग पर 31 मई को, तो उसके लिए भी कोटि-कोटि शुक्राना मेरे गुरुजी का। और मैं एक शुक्राना मैं बाद में करूँगी जब क्योंकि 9th मई को मैं अपने मेरे ग्रैंडसन का 21st बर्थडे है, जिसके लिए मैं जल्दी आ गई हूँ और उसके बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए, क्योंकि यहाँ पर 21st बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं यूके में। तो उसके लिए भी गुरुजी का शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। चाहे मेरी कुछ हेल्थ ठीक नहीं, कफ कोल्ड बड़ा सीवियर हुआ है, लेकिन मुझे पता, और यहाँ ठंड भी बहुत है संगत जी। इस टाइम मॉर्निंग में मैं शुक्राना सत्संग गुरुजी का कर रही हूँ, आज बुधवार है, तो इस टाइम 7 डिग्री यहाँ टेम्परेचर और बहुत ठंड है। तो मैं गुरुजी का हर घड़ी, हर पल, हर एक चीज़ का शुक्राना करती हूँ। वो मुझे लेके आए हैं, उन्होंने ही मेरा ध्यान रखना है, वही सबका ध्यान रखते हैं सारी संगत का। उसके लिए भी शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। और गुरुजी इतने-इतने अच्छे जो मैसेजेस देते हैं, उसके लिए भी जो इतने पॉजिटिव होते हैं कि हमें उससे बड़ा बूस्ट मिलता है। तो उसके लिए भी मैं गुरुजी का तहे दिल से उनके चरणों में शुक्राना अर्पित करती हूँ। मेरे गुरुपाप का अनंत कोटि शुक्राना, जितना शुक्राना करूँ उतना कम है। संगत जी, पिछली बारी जैसे मेरे को इस बारी फिर मेरा जो जहाँ बोर्डिंग पास मिलता है, मैंने अपना चेक इन करना था, लगेज देना था, काउंटर नंबर 16 था, नंबर 7 ही बनता था, और मेरे को इस बारी फिर मेरी जी रो मिली, जो कि वो भी 7 नंबर ही बनता, तो उसके लिए भी गुरुजी का शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। तो मुझे पता है मेरे गुरुजी और साईं बाबा जी हमेशा मेरे साथ रहते हैं। मैं उनको हमेशा यही बोल के चलती हूँ कि आप ही मेरे पायलट हो दोनों, आप ही ने जहाज चला के जाना। तो इतना स्मूथली और इतना अच्छे से मैं आई हूँ, जबकि बहुत चिलिंग था बहुत एसी उसमें एयरक्राफ्ट में, लेकिन एयर होस्टेस से मैंने रिक्वेस्ट करी कि प्लीज़ थोड़ा कम कर दो, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं, मुझे कफ कोल्ड हुआ, तो उन्होंने इमीडिएट कर दिया। और इवन फ्लाइट में फूड भी बहुत अच्छा था गुरुजी की कृपा से क्योंकि गुरुजी, संगत जी और साईं बाबा जी मेरे साथ थे, तो हर बात का उन्होंने मेरा ध्यान रखा और किसी भी बात की मुश्किल नहीं आने दी। तो साथ में जो सीट पर मेरे 2 पैसेंजर बैठे थे, वो भी पूरे रास्ते बातें करते आए, पता नहीं चला कि 11 आवर्स की जो जर्नी थी कैसे बीत गई। तो उसके लिए गुरुजी का अनंत कोटि शुक्राना। मैं अपने गुरुपा और साईं बाबा जी को भी याद करती रही हूँ, उनका शुक्राना करती रही हूँ और हमेशा करती रहूँगी। और गुरुजी इसी तरह से अपने चरणों से साईं बाबा जी लगाए रखें और इसी तरह से हम उनका गुणगान करते रहें और उनकी ब्लेसिंग्स लेते रहें। और मुझे पता है गुरुजी मेरे बच्चों को, मेरे पूरे परिवार को और पूरी संगत को खूब सारी ब्लेसिंग्स देते हैं और इसी तरह से देते रहेंगे। मैं अपना पूरे दिल से गुरुजी के चरणों में शुक्राना अर्पित करती हूँ। जितना शुक्राना करूँ मैं अपने गुरुपा का, उतना कम है। तो इसके साथ ही संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग को यहीं विराम देती हूँ गुरुजी के मंत्र जाप से। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।
जय मेरे गुरुपा, जय गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत जी को भी जय गुरु जी, जय प्राची गौरव जी। आप सबको गुरु जी खूब ब्लेस करें। संगत जी, मैं गुरु जी का शुक्राना सत्संग गुरु जी के सामने बैठ के गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू कर रही हूँ। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी, सबसे पहले तो मैं गुरु जी का बहुत बड़ा शुक्राना ये करूंगी कि हर साल की तरह इस बारी भी गुरु जी ने मेरा यूके का वीज़ा लगवा दिया है और मैं जल्दी ही फर्स्ट वीक ऑफ मई तक यूके चली जाऊंगी बच्चों के पास। तो उसके लिए गुरु जी का अनंत कोटि शुक्राना। लेकिन गुरु जी के आगे अरदास है कि मैं यहाँ से ठीक ठाक जाऊं और ठीक ठाक तंदुरुस्त ही वापस आऊं। और मुझे पता है गुरु जी अगर लेकर जा रहे हैं तो ठीक ठाक लेके जाएंगे और ठीक ठाक ही लेकर आएंगे हमेशा की तरह। तो उसके लिए गुरु जी का अनंत कोटि शुक्राना। और संगत जी, गुरु जी हमेशा यही कहते हैं कि मेरे बैठे हैं तो किसी गल दी चिंता ना करे, अगर तेरे तू शुक्राना सत्संग कर दी रहा कर, तेरे सारे जड़े बिगड़े काम है सब बन जाएंगे। और मुझे उम्मीद है जो मेरे छोटे ग्रैंडसन का जो काम अटका हुआ गुरु जी की कृपा से वो भी गुरु जी ने जो वो ठीक समझेंगे वो जरूर करेंगे। और गुरु जी आपके आगे अरदास है मेरे जाने से पहले पहले जो उसका काम है हो जाए तो बहुत अच्छा। आपके चरणों में मैं नतमस्तक होकर आपसे विनती करती हूँ। मुझे पता है आप बहुत बड़े बड़े चमत्कार भी दिखाते हो। आपको एक बार ही कहने की देर होती कि गुरु जी मुझे किसी सत्संग पर बुला लो, तो संगत जी गुरु जी किसी ना किसी तरीके से आपको इनविटेशन भेज ही देते हैं सत्संग पर बुलाने का। तो मैं इसी तरह से कहूँगी गुरु जी, जैसे मैं पिछली बार यूके में बहुत बड़ी लंदन में सत्संग पर गई हूँ, 8 9 10 के करीब मैंने सत्संग अटेंड किए। इस बार भी मुझे मेरे ऊपर यही कृपा बनाए रखना गुरु जी, ताकि मैं सत्संग पर जाती रहूं। उसके लिए भी आपका अनंत कोटि शुक्राना मेरे गुरु पर। अपना प्यार और आशीर्वाद इसी तरह मेरे बच्चों पर, मुझ पर, पूरी संगत पर इसी तरह से बरसाते रहना और हमें अपने दर्शन देते रहना, हमारे सारे रोग कष्ट सब हरते रहना। सारी संगत को खूब खुशियां देना गुरु जी। सारी संगत जो गुरु जी ने जिस जिसको अपने साथ जोड़ा, मैं तो कहूंगी हम सब इतने खुशकिस्मत है संगत जी कि हम गुरु जी का मैं गुरु जी का व्याख्यान कर ही नहीं सकती, गुरु जी के बारे में कुछ बोल ही नहीं सकती। हमारे पास शब्द ही इतने कम है। और इसी तरह से संगत जी मेरे साईं बाबा जी भी हैं। साईं बाबा जी भी हमारी पूरी बात सुनते हैं। साईं बाबा जी ने ही मेरी बाँ को गुरु जी को पकड़ाया है, क्योंकि मैं पहले सोचती थी मैं साईं बाबा जी को मानती हूँ तो मैं कैसे गुरु जी को मानूं। तो संगत जी मुझे गुरु जी के सत्संग ही ऐसे आना शुरू हो गए कि जिसमें था कि साईं बाबा जी और मैं एक कोई चीज़ हाँ। फिर मैंने संगत जी एक गुरु जी का सत्संग सुना था कि 10 द्वार जड़े होंगे, पहले द्वार ते साईं खड़ा है और 10वें द्वार ते मैं खड़ा हूँ। उसके लिए अनंत कोटि शुक्राना गुरु जी। आपने इतने अच्छे तरीके से मन में से जो बात मेरे आ रही थी शंका कि मैं साईं बाबा जी को कैसे छोड़ दूं और आपको आपकी संगत बन जाऊं, तो उसके लिए बहुत 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 शुक्राना गुरु जी। आप बहुत जल्दी इंसान के मन की शंका को दूर कर देते हो और उसकी हर इच्छा को पूर्ण करते हो। और इसी तरह से अपना प्यार और आशीर्वाद पूरी संगत पर इसी तरह बरसाते रहना। और सबसे बड़ा शुक्राना तो मैंने गुरु जी का ये भी करना है, साईं बाबा जी का भी करना है कि मैंने उनके आगे अरदास लगाई थी कि ये लड़ाई जो हो रही है उसको रोक दो, कि बेचारे बेकसूर भी इसमें मारे जा रहे हैं, घर के घर बर्बाद हो रहे हैं, कितना नुकसान पूरे संसार में हो रहा है। तो देखो साईं बाबा जी ने और गुरु जी ने हमारे ने ये लड़ाई को सीज फायर करा के लड़ाई रोक दी। और गुरु जी इसी तरह से ऐसे शांति बनाए रखना, सारी संगत को खुश रखना, सारी दुनिया पर इसी तरह अपना प्यार और आशीर्वाद बनाए रखना। इसी के साथ ही संगत जी मैं अपना शुक्राना सत्संग को गुरु जी के मंत्र जाप से विराम देती हूँ। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु का। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय संगत जी, जय प्राची गौरव जी, आप सबको जय गुरु जी।
संगत जी, मैं गुरु जी का शुक्राना सत्संग गुरु जी के स्वरूप के सामने बैठकर आज बुधवार का दिन है, कर रही हूँ मंत्र जाप से। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी, सबसे पहले तो बड़ा शुक्राना ये है कि गुरु जी मेरी हर इच्छा पूरी करते हैं, और जो भी मन में चिंता होती है, जो भी मन में ख्याल बुरे आते हैं, गुरु जी बहुत जल्दी उसको दूर करते हैं। अगर कोई किसी तरह की बहुत बड़ी, छोटी से छोटी भी प्रॉब्लम घर में या कहीं भी आती है, तो गुरु जी के आगे अरदास लगाओ तो गुरु जी इतना चमत्कार करते हैं कि कुछ ही टाइम में उसको संगत जी दूर कर देते हैं। उसके लिए गुरु जी का अनंत कोटि शुक्राना शुक्राना शुक्राना। और गुरु जी हमेशा कहते हैं, मेरी बेटी तू चिंता ना करे, अगर तू एवें चिंता करती रहनी है, तेरा प्यो जद बैठा है, तेरे दिल दी हर आवाज वो सुनदा है, तू घबराया ना कर। मैं तेनू इन्नियां खुशियां देनियां कि तू संभालते थक जाएंगी। मैं उसके लिए भी गुरु जी का दिल से, अपने दिल के हर कोने से गुरु जी का चरणों में शुक्राना करती हूँ। शुक्राना 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 मेरे गुरुपा, इतना प्यार देने के लिए, इतना दुलार देने के लिए। और हमेशा कहेंगे गुरु जी संगत जी कि तू मेरी लाडो, तो मैं इस प्यार की खातर भी गुरु जी का जितना शुक्राना करूँ उतना कम है। कि संगत जी, गुरु जी के मैसेज पढ़ के सच में आंखों में आंसू आ जाते हैं कि गुरु जी कितने प्यार से हर बात को समझाते हैं, और मन में एक तसल्ली सी बन जाती है कि अब गुरु जी ने बोल दिया तो सब ठीक ही होगा। और गुरु जी बोलते हैं कि तेरे लिए मैं सब खजाने खोल देते हैं। और संगत जी, ये भी बात गुरु जी की बिल्कुल सही है। धीरे धीरे जो भी कुछ मेरे को चाहिए होता है, या कोई पैसे की या कुछ, तो गुरु जी किसी ना किसी तरीके से मेरा वो काम भी हो जाता है पूरा। तो उसके लिए भी गुरु जी का अनंत कोटि शुक्राना। और जो हेल्थ की प्रॉब्लम चल रही है, वो भी गुरुजी अपने आप देख रहे हैं, वो अपने आप करेंगे। मुझे उनके होते हुए किसी बात की चिंता नहीं, और ना ही मैं चिंता करूंगी। और गुरुजी की कृपा से मैं जल्दी ही 2-1 दिन के अंदर ही यूके जा रही हूँ अपने बच्चों के पास। मेरे ग्रैंडसन का वहाँ जन्मदिन है 21, तो उसके लिए भी गुरुजी का अनंत कोटि शुक्राना, इतनी खुशियां देने के लिए। और अगर बच्चों के साथ भी कोई मुश्किल आती है या प्रॉब्लम आती है, तो गुरुजी झट से उसको भी गुरुजी के आगे अरदास लगाते ही, गुरुजी की आंखों में देखते ही मैं देखती हूँ कि गुरुजी का पता चल जाता है कि गुरुजी ने वो ठीक कर दिया। और संगत जी, बहुत जल्दी वो प्रॉब्लम भी गुरुजी ठीक कर देते हैं। उसके लिए भी गुरुजी, मेरे महाशिव, मेरे भोलेनाथ, आपका अनंत कोटि शुक्राना शुक्राना शुक्राना। हर चीज दिलाने के लिए, हर खुशी देने के लिए, हर दुख दूर करने के लिए, हेल्थ ब्लेस करने के लिए, हर तरह की मुश्किल को हटाने के लिए गुरुजी आपका अनंत कोटि शुक्राना। इतनी आप अच्छी ब्लेसिंग्स देते हो संगत जी। मैं तो कहूंगी कि हम लोग इतनी ज्यादा खुशकिस्मत हैं कि हमें गुरुजी ने अपनी संगत बनाया है, हमें अपने साथ जोड़ा है। तो इससे ज्यादा खुशकिस्मती हमारे लिए क्या हो सकती है कि गुरुजी अपने आप ही हमारे दुख हरते हैं। उन्हें हमसे ज्यादा उनको हमारी चिंता है, और हमेशा बोलते, कुड़िए तू रोया ना कर, उदास ना होया कर, तू रोनी है तो मेरा भी मन रोंदा है, और मैं भी उदास होना, तू खुश रहा कर, मैं तेन खुश देखना चाहना। उसके लिए गुरुजी आपका अनंत कोटि शुक्राना। इतना प्यार तो दुनिया में कोई भी नहीं दे सकता जैसे हमारे गुरुपा देते हैं। शुक्राना 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 मेरे गुरुपा, इतना प्यार देने के लिए, इतना सब कुछ देने के लिए। इसके साथ ही संगत जी, मैं गुरु जी का शुक्राना सत्संग को गुरु जी के मंत्र जाप से संपूर्ण कर रही हूँ। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, आपके आगे एक अरदास है। जब मैं यूके में जाऊं तो पिछली बार जैसे मैंने 8-10 सत्संग वहां अटेंड किए थे, इस बार भी मुझे अपने सत्संग पर जरूर बुलाना। मुझे बहुत मन को शांति और तसल्ली मिलती है। उसके लिए भी गुरु जी आपका कोटि कोटि शुक्राना। प्राची गौरव जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्राना, जो हमारे सत्संग इतनी जल्दी शेयर कर देते हो। गुरु जी हमेशा आपको खूब सारी खुशियां दे,
खूब ब्लेस करें, आपके परिवार खूब तरक्की करे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, आप सभी के ब्लेस सत्संग पढ़कर और सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं गुरु जी से अरदास करूंगा कि वो आपके और आपके पूरे परिवार पर यूं ही अपनी ब्लेसिंग्स बनाए रखें। तो चलिए संगत जी, आज के सत्संग यही समाप्त करते हैं गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी।